वेलकम टू ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील मुकुंद है। इस चैनल पर आज हम टैली प्राइम में स्कूल एंड कॉलेज की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम आसान तरीके से सीखेंगे, जो आपको प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज में जॉब पाने के लिए मदद करेगा। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उपयोग किया गया डाटा काल्पनिक है, डमी है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या कंपनी से कोई संबंध नहीं है। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। यह चैनल किसी भी प्रकार से टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं है। इस वीडियो में मैंने फिक्स असेट की एंट्री परचेस रिक्वेस्ट से लेकर पेमेंट तक पूरी कर ली थी। इससे हमें समझ में आता है कि टैली में फिक्स असेट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। मैं आपको फिक्स असेट की 2 और एंट्री करके दिखाऊंगा ताकि आपको इसे पूरे प्रोसेस को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी और आपकी प्रैक्टिस भी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली फिक्स असेट की एंट्री करते हैं। तो हमारे पास ये दूसरा परचेस रिक्वेस्ट है जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट से आया हुआ है। हमारा रिक्वेस्ट है बाय स्पोर्ट टीचर्स और परचेस रिक्वेस्ट नंबर 2 है और डेट 16/4 को हमारी परचेस रिक्वेस्ट आई है डिपार्टमेंट स्पोर्ट डिपार्टमेंट से आई है। तो पर्पज़ ऑफ परचेस का है प्रमोट द फिजिकल एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट के लिए हमें खेलने के लिए प्लेग्राउंड इक्विपमेंट की ज़रूरत है। तो हमें ये इस टाइप से फॉर्मेट बनाया जाता है स्पोर्ट टीचर के थ्रू और ये अप्रूवल के लिए परचेज डिपार्टमेंट भेजा जाता है। तो हमने ये परचेज डिपार्टमेंट भेजा अप्रूवल के लिए। उसके बाद अकाउंटेंट के पास अप्रूव होने के आने के बाद अकाउंटेंट के पास वेंडर डाटाबेस होता है प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का। तो तीनों सप्लायर से हमें सिंगल कोटेशन मंगवाना होता है और अप्रूव के लिए परचेस डिपार्टमेंट में भेजना होता है। तो हमने 3 कोटेशन मंगवाया, मनीष कुमार प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली का और आशीष कुमार इंटरप्राइजेस और सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स। इस प्रकार का हमारे पास 3 कोटेशन है। अप्रूव के लिए हमने तीनों कोटेशन परचेस डिपार्टमेंट में भेज दिए। भेजने के बाद अप्रूवल हो गया हमारा ये कोटेशन। तीसरा कोटेशन आया हुआ है, वेंडर नेम है सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स, अप्रूव बाय डायरेक्टर्स और द परचेस डिपार्टमेंट। तो हमें ये सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का हमें परचेस ऑर्डर बनाना है। तो हमें क्रिएट परचेस ऑर्डर, वेंडर नेम सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट। परचेस ऑर्डर बनाने के पहले हमें फिक्स असेट का सब ग्रुप ओपन करना होगा गेम एंड स्पोर्ट का, और उसके नीचे में अंदर में हमें प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का अकाउंट ओपन करना होगा। तो हम पहले अभी टैली प्राइम में जाएंगे और फिक्स असेट का सब ग्रुप गेम एंड स्पोर्ट का सब ग्रुप ओपन करेंगे और लेजर अकाउंट्स प्लेग्राउंड इक्विपमेंट ओपन करेंगे। तो टैली प्राइम में जाएंगे, गेट ऑफ टैली में आएंगे, हमें क्रिएट में जाएंगे, हमारा ग्रुप्स है। तो हम हमारा गेम एंड स्पोर्ट ओपन करेंगे, गेम एंड स्पोर्ट हमारा ये आएगा ग्रुप में, फिक्स असेट के ग्रुप में आएगा, ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर फिक्स असेट। तो ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर्स एस कर सकते हैं अपन, ए बी एस कर सकते हैं। यूज कैलकुलेशंस नो, नॉट लिस्ट ऑफ मेथड नॉट अप्लीकेबल, यस सेव कर दीजिए। अबे और हमें सेकंड अकाउंट ओपन करना होगा लेज़र अकाउंट्स प्लेग्राउंड इक्विपमेंट। तो हमें लेज़र में जाना पड़ेगा, बैक आएंगे एक्सेप्ट बटन से, लेज़र में आएंगे। लेज़र में हमें प्लेग्राउंड इक्विपमेंट अकाउंट्स लेज़र बनाना होगा। प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स हमारे लेज़र अकाउंट है। ये लेज़र अकाउंट हमारा ये गेम एंड स्पोर्ट में ग्रुप में आएगा। गेम एंड स्पोर्ट के ग्रुप में हमने क्रिएट बनाया है। अपने इन्वेंटरी वैल्यू और अफेक्टेड यस करेंगे। कॉस्ट सेंटर नॉट अप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर नहीं यूज़ करना है हमें। प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स एंटर करेंगे, हमें एंटर करेंगे, बाकी कुछ लिखना नहीं है इसमें लेजर अकाउंट में। तो हमें एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे, सेव हो जाएगा। तो हमने ये 2 अकाउंट्स लेजर अकाउंट ओपन कर लिए है। तो हम बैक आएंगे, गेट ऑफ टैली में आएंगे। उसके बाद हमें गेम एंड स्पोर्ट ओपन हो गया सब ग्रुप, प्लेग्राउंड भी लेजर इक्विपमेंट भी ओपन हो गया। हमें अभी संडे क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करना होगा। जो आउटसाइडर क्रेडिटर है सुजीत कुमार प्लेग्राउंड, उसका कोटेशन सिलेक्ट हो गया था। तो हमें उसके परचेस ऑर्डर के लिए हमें अकाउंट लेजर ओपन करना होगा। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे, आउटसाइड क्रिएटर ओपन करेंगे सब ग्रुप संडे क्रिएटर में।
तो इसमें आएंगे, ग्रुप में आएंगे, आउटसाइड क्रेडिटर, आउटसाइड क्रेडिटर ओपन करेंगे, हमें संडे क्रेडिटर में आएगा वो ग्रुप, संडे क्रेडिटर में ओपन करेंगे, लेजर अकाउंट यस करेंगे, इसको ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल्स, एक्सेप्ट यस। अभी हमें लेजर अकाउंट ओपन करना होगा, सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, सुजीत कुमार, हमें बैक जाना होगा, लेजर अकाउंट में जाना होगा, क्रिएट में, लेजर अकाउंट में, अपना सुजीत कुमार प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट्स, ये लेजर अकाउंट, हमारा लेजर अकाउंट बन गया। हमें गेम स्पोर्ट के अंडर में आएगा, अफेक्टेड नॉट नो कॉस्ट सेंटर, एस एंट्री से हमें एड्रेस लिख सकते हैं सप्लायर का, हमें जो मालूम होगा, तो यहाँ पूरा जो कोटेशन के साथ जो एड्रेस आता है तो हमें यहाँ लिखना ज़रूरी है। स्टेट कौन सा स्टेट का है ये भी लिखना, आउटर स्टेट है होगा, ये आउटर साइड का होगा, समझो यहाँ कहाँ कौन से होगा। ये एग्जांपल दिल्ली का लिख लेता, आउटसाइडर है तो हमने दिल्ली का लिख लिए, डमी लिख लिया मैंने, पिन नंबर कोई भी लिख सकते हैं आप, जो होगा वो। बाद में बैंक डिटेल्स भी लिख सकते हैं, पैन आपके पास पैन डिटेल्स होगी, पैन नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ पर। बाद में एंटर कीजिए, इस प्रकार एक्सेप्ट कीजिए, एस कीजिए, तो सेव हो गया हमारे 2 अकाउंट्स, ये भी अकाउंट ओपन हो गए। इसके बाद हमें टैली से थोड़ा बाहर आना होगा, गेट ऑफ टैली में आना होगा। हाँ, यहाँ आने के बाद हमें, अभी हमने सेंटर क्रेडिटर का अकाउंट ओपन कर लिए, लेजर अकाउंट भी ओपन हो गया, ग्रुप आउटर क्रेडिटर का भी ग्रुप ओपन हो गया। अभी इन्वेंटरी मास्टर में हमें स्टॉक ग्रुप गेम स्पोर्ट ओपन करना होगा और स्टॉक सब ग्रुप प्लेग्राउंड इक्विपमेंट ओपन करना होगा। इसके पहले हमने ओपन किए थे, बाकी फिर फर्नीचर के इसमें इन्वेंटरी मास्टर ओपन किए थे, डेस्क बेंच। इसी प्रकार हमें गेम एंड स्पोर्ट स्टॉक ग्रुप में ओपन करना होगा, उसके नीचे में हमें सब ग्रुप प्लेग्राउंड इक्विपमेंट ओपन करना होगा। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे, हमें क्रिएट में जाएंगे, हमें इन्वेंटरी मास्टर में जाना होगा। देखिए इन्वेंटरी मास्टर और अकाउंट मास्टर अलग अलग है, तो हमें ध्यान रखना होगा इन्वेंटरी मास्टर में क्या ओपन करना है और अकाउंटिंग मास्टर में क्या ओपन करना है। तो अकाउंटिंग मास्टर में लेजर ग्रुप ओपन होते हैं, तो हमें यहाँ इन्वेंटरी मास्टर में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक सब ग्रुप और एटम ओपन क्रिएट बनाए जाते हैं। तो हमें याद रखना होगा, इन्वेंटरी मास्टर में हम स्टॉक ग्रुप में गेम स्पोर्ट का अकाउंट बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप में हमें गेम एंड स्पोर्ट बनाएंगे, गेम एंड स्पोर्ट्स। इसके बाद हमें प्लेग्राउंड ग्रुप ही सब ग्रुप ओपन करना है, स्टॉक ग्रुप प्लेग्राउंड हमारा इक्विपमेंट्स कौन सा अंडर में आएगा, ये आएगा अंडर गेम एंड स्पोर्ट के अंडर में प्लेग्राउंड इक्विपमेंट आएगा। तो हम ओपन करेंगे प्लेग्राउंड इक्विपमेंट होने के बाद हमें आगे में एटम नेम ओपन करना होगा इन्वेंटरी मास्टर में, स्टॉक एटम अंडर ग्रुप प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स यूनिट्स और यूनिट नंबर। तो हम इस प्रकार इन्वेंटरी मास्टर में जाके स्टॉक आइटम में जाके अंडर ग्रुप प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स ओपन करेंगे। प्लेग्राउंड इक्विपमेंट में हम आइटम स्टॉक आइटम ओपन करेंगे, जो हमारे 4 स्टॉक आइटम है, स्मॉल स्लाइड, प्लास्टिक सी, माइल्ड स्टील और सिंपल विंग्स। तो हमें इन्वेंटरी मास्टर में जाके स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो हम बैक आएंगे, अभी हमें स्टॉक आइटम में जाना होगा। स्टॉक आइटम में गए, इसमें हमें स्मॉल स्लाइड ओपन किए, हमें हमारा प्लेग्राउंड इक्विपमेंट में जाएंगे।
प्लेग्राउंड इक्विपमेंट में कैटेगरी, नो कैटेगरी, यूनिट्स हमारा नंबर ही है, हमने पहले बनाए थे। जब फर्नीचर के आइटम हमने ओपन किए थे तो नंबर का यूनिट बनाए थे, तो वही रहेगा, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। सिलेक्ट किए हमने। ऑल्टरनेट यूनिट्स नॉट अप्लीकेबल, एडिशनल डिटेल्स नो, एंटर एंटर एंटर। हमें जीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल है तो हमें स्टैट्यूटरी डिटेल्स में कुछ लिखना नहीं है, रीड ड्यूटी एस, एंटर। इस प्रकार हमारा पहला स्मॉल स्लाइड प्लेग्राउंड इक्विपमेंट के अंदर बन गया है। अभी दूसरा बनाना है हमारे प्लास्टिक सी, प्लास्टिक सी हमें प्लेग्राउंड इक्विपमेंट के अंदर बनाना होगा। नंबर यूनिट्स नो, एंटर 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 एंटर, एस, सेव हो गया। हमें तीसरा आइटम बनाना होगा माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। इसके बाद हमें प्लेग्राउंड इक्विपमेंट में जाना होगा। अंडर ग्रुप नो कैटेगरी, नॉट अप्लीकेबल, हमारा यूनिट नंबर रहेगा। इस प्रकार हमें एडिशनल डिटेल्स नो नो नो, एंटर एंटर, यस, सेव कर दीजिए। इसके बाद हमें सिंपल स्विंग में आना होगा। सिंपल स्विंग स्विंग अंडर प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, नॉट अप्लीकेबल, यूनिट नंबर रहेगा हमारा, नॉट अप्लीकेबल, नो, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट, यस। इस प्रकार के हमारे चारों आइटम क्रिएट हो गए इन्वर्टेड मास्टर में। इस प्रकार इसके बाद हमें परचेस ऑर्डर बनाना होगा। हमें बैक आएंगे, यहाँ पर गेट ऑफ टैली में आएंगे। इसके बाद हमें परचेस ऑर्डर बनाना होगा। जो परचेस ऑर्डर का वेंडर सप्लायर का नाम वो सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स, उसमें आइटम दिया हुआ है, सीरियल नंबर, यूनिट्स, क्वांटिटी, रेट दिया हुआ है और अमाउंट दी हुई है। इस प्रकार हमें परचेस ऑर्डर बनाना होगा। तो हम टैली प्राइम में जाएंगे परचेस ऑर्डर बनाने के लिए। हमें गेट ऑफ टैली में वाउचर में जाना होगा। अदर वाउचर में हमें परचेस ऑर्डर में जाना होगा। हमें ऑर्डर वाउचर में जाके परचेस ऑर्डर सिलेक्ट करना होगा। हमारा 2 नंबर का ऑर्डर बना रहे हम। अभी हमें हमारा नाम यहाँ पर है सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स। हमें पार्टी का नाम लिखना होगा। यहाँ पर हमारी डेट देखना दे, हमारे 19 तारीख को बनाना है, तो 19 तारीख का परचेस ऑर्डर है, तो हमें F2 करना है, डेट चेंज करना है 19/4/2025, एंटर कीजिए। वहाँ में हमें हमारा नाम क्या है सप्लायर का, सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट। सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स में हमने जो अकाउंट्स के बनाए थे सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का, हमें देखना होगा, थोड़ा इसमें चेक करना होगा सही ग्रुप में गया गया। तो हम ऑल्टर में जाएंगे, लेजर अकाउंट में जाएंगे, सुजीत कुमार, ये हमारा गलत अंडर ग्रुप में गया है। हमें इसको आउटसाइडर क्रेडिटर में डालना होगा। आउटसाइड क्रेडिटर है संडे क्रेडिटर, उसके अंडर में संडे क्रेडिटर्स ग्रुप है, तो हमें बिल बाय बिल लेस करना होगा। एंटर एंटर एंटर, उसके यहाँ एड्रेस लिखना होगा। जो एड्रेस होगा हम एड्रेस लिख सकते हैं यहाँ पर, कौन कहाँ के स्टेट का, अदर स्टेट आउटर स्टेट का है तो दिल्ली लिखा हमने। और हमें बैंक डिटेल चाहिए तो हम येस कर सकते हैं। इस प्रकार हमें उसका चेक ट्रांजैक्शन किस टाइप से पेमेंट करना है उस टाइप से हम, और उसका पैन नंबर है तो पैन नंबर पे ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने इसको सेव कर दिया, अकाउंट्स हमने करेक्शन कर दिया इसका चूँकि प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का। तो अभी हमें गेट ऑफ टैली में आ गया। अभी हमें परचेस ऑर्डर में आना, हमें परचेस ऑर्डर बनाना है। तो हमारा तीनों जो हमारा कोटेशन अप्रूवल हो गया था, तो उस आधार पर हम परचेस ऑर्डर बना रहे हैं सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का। तो हमारे पास टेबल दिया हुआ है, आइटम सीरियल नंबर है, आइटम नेम है, कोई यूनिट है, क्वांटिटी है और रेट है। इस हिसाब से हम परचेस ऑर्डर बनाएंगे। टैली प्राइम में जाके हमें गेट ऑफ टैली में आएंगे, वाउचर में जाएंगे, हमें F10 से हमें अदर वाउचर में क्लिक करेंगे। अदर वाउचर में जाके हमें
ऑर्डर वाउचर में हमें परचेस ऑर्डर सिलेक्ट करना होगा। परचेस ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो डेट है 19/4 ही F2 करना है, इससे हमें डेट चेंज होती है। हम यहाँ 19/4 करेंगे तो हमारा डेट आ जाता है। F2 के लिए डेट चेंज के लिए F2 यूज़ करना होता है। तो हमें यहाँ पर हमारा जो सप्लायर है सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स हमने सिलेक्ट कर दिया है। मोड ऑफ पेमेंट हमें चेक देना है इनको, चेक्स विथ इन 10 days with reference other term of deliveries within 3 days 3 days लिख लिए हमने। इस प्रकार हमने हमारा सप्लायर का पार्टी का नाम आ गया, सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स। इसमें एड्रेस भी लिख सकते हैं, दिल्ली। इस प्रकार हमें यहाँ पे एडिट चेंज भी कर सकते हैं, एड्रेस भी लिख सकते हैं। हमारा कंसाइनी नेम में आया हुआ, कंसाइनी नेम के इसमें भी हम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे स्टेट महाराष्ट्र दिल्ली का होगा, हमारा महाराष्ट्र ही है हमारा कंसाइनी एड्रेस। तो इस प्रकार हमें शो मोड में जाएंगे, हमें हमारा इसमें प्लेग्राउंड इक्विपमेंट होगा। हमें प्लेग्राउंड परचेस लेजर को प्लेग्राउंड इक्विपमेंट में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें जो हमारा आइटम है स्मॉल स्लाइड बनाए थे हमने, यहाँ एंटर करेंगे। स्मॉल स्लाइड हमारा PO नंबर 2 है और डी ऑन 19/4 का डेट है। इसी प्रकार हमें एक्चुअली क्वांटिटी लिखनी है। यहाँ पर एक्चुअली क्वांटिटी 1 है, बिलिंग 1 है, हमारा रेट है 3200। इस प्रकार हमें टोटल आई हुई है। एंटर कीजिए। एंटर सेकंड आइटम के लिए हमारा प्लास्टिक सीसॉ हमें सीसॉ हमारा सी हो गया, तो हमें इसको एडिट करेंगे ऑल्टर टैब से। सीसॉ एडिट कर लिया हमने। सीसॉ लेगा एक मिनट में। इस टाइप से हम एडिट भी कर सकते हैं उसको। हमारा PO नंबर 2 है, ड्यू ऑन 19/4 है हमारे। इस यहाँ पर हमें एक्चुअल नंबर डालना होगा 1 और बिलिंग नंबर 1 और हमारा रेट है 5000। इस प्रकार हमारा सेकंड आइटम भी आ गया। अभी थर्ड आइटम है हमारा माइल्ड स्टील स्लाइड। तो हमें ऑल्टर एंटर करना होगा। हमें यहाँ पर ऑल्टर C करना होगा। माइल्ड स्टील इसमें क्वांटिटी 1 है, एक्चुअली क्वांटिटी 1, बिलिंग क्वांटिटी 1। इसके बाद रेट है हमारा 12,000 का, 12,000 कर देंगे इसको। एंटर। इसके बाद माइल्ड स्टील होने के बाद हमारा सिंपल विंग आ गया है। यहाँ पर सिंपल विंग हमें एक्चुअली 1 रहेगा। हमारा आइटम नेम है 10,000, अमाउंट 10,000 है। इस प्रकार हमारा परचेस ऑर्डर है, उसका आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, वो हमें एक बार टैली करना होगा। हम टैली प्राइम में जाएंगे, जो हमने जो एंट्री कर रहे थे, तो हम आइटम नंबर देखेंगे। स्मॉल स्लाइड क्वांटिटी 1 है, अमाउंट रेट 3,200 का है, अमाउंट टोटल अमाउंट 3,200 की। और हमारा प्लास्टिक सीसॉ है, प्लास्टिक सीसॉ का क्वांटिटी 1 है और हमारी रेट 5,000 है, तो टोटल अमाउंट 5,000 है, सही है। हमारा माइल्ड स्टील स्लाइड आइटम है, जो मैंने माइल्ड स्टील लिखा है, तो हमें उस कर्सर यहाँ पे आना होगा। हमें
कंट्रोल एंटर करना होगा, हमें उसको करेक्शन करना है। माई स्टील जो हमारा स्लाइड है, हमें कंट्रोल एंटर कर से हमें यहाँ स्क्रीन पे ऐसे आइटम आता है तो हमें चेंज करना होगा, स्लाइड करना होगा, बाद में एंटर करना होगा, एंटर 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 करके हमें नीचे आना होगा। इस प्रकार से हो गया हमारा ये, हमें दोबारा ऐसे एंटर करना होगा। इसके बाद हमें सिंपल स्विंग में जाएंगे। हमारे परचेस हमारे स्क्रीन में जो परचेस ऑर्डर दिया है उसमें सिंपल स्विंग मेटल है, तो हमें सिंपल स्विंग मेटल का पूरा कंप्लीट नाम लिखना है, तो हमें कंट्रोल एंटर करना होगा। यहाँ पे इस टाइप से विंडो आएगी, हमें लास्ट में कर्सर लेके जाके हमें उसको करेक्शन करना होगा। विंग्स, हमें विंग्स स्टील का है, करेक्शन करना होगा स्टील। इस प्रकार हमारा एंटर कीजिए, कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं। इस प्रकार एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारा एंटर हो गया। तो इस प्रकार हमारा एंड ऑफ लिस्ट करना है। इस प्रकार हमारा परचेस ऑर्डर बन गया है। हमारा परचेस ऑर्डर का अमाउंट 30,200 है, तो हमें देखना होगा हमारे परचेस ऑर्डर का भी अमाउंट 30,200 का है। वो आइटम टैली है, क्वांटिटी टैली है और रेट भी टैली है। इसके बाद हमें परचेस ऑर्डर अप्रूव होने के बाद हमें इशू करना होता है सप्लायर को। तो सप्लायर को इशू करने के बाद हमें गुड रिसिप्ट नोट मिलती है सप्लायर से, तो हमारा विद इन 5 डेज़ का ड्यूरेशन दिया हुआ था। तो हमारा 20 तारीख 4 को वो परचेस गुड्स रिसिप्ट नोट हमें गुड्स मिला है, मटेरियल आया है 20 तारीख को। तो हमें गुड रिसिप्ट नोट की एंट्री करनी होगी। हम टैली प्राइम में जाएंगे, हमें इसको सेव करना है, सेव कर देंगे कंट्रोल एस से, यस एक्सेप्ट। इस प्रकार हमारा परचेस ऑर्डर बन गया। तो हमें अभी बैक आना होगा, गुड गेट ऑफ टैली में आएंगे, वाउचर में आएंगे। अभी हमें गुड रिसिप्ट नोट की एंट्री करना होगा, तो हमें अदर वाउचर में आएंगे। अदर वाउचर में आके हमें गुड रिसिप्ट नोट की एंट्री करना होगा। इन्वेंटरी वाउचर में गुड रिसिप्ट नोट के बाद हमें एंटर करना होगा। हमारा दूसरा गुड रिसिप्ट नोट आ गया है और हमारी एंट्री है 20 तारीख की। हमें 20 तारीख को माल मिला है, तो हम डेट चेंज करेंगे, 20/4/2025 को आया हुआ है। तो हमारा एंटर करेंगे, हमारा रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं, डेट और डेट लिख सकते हैं। तो हमारा पार्टी नेम है, हमारा सप्लायर है सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स। तो हमारा ये परचेस ऑर्डर नंबर 2 है। तो हम परचेस ऑर्डर हमें बनाए थे, तो हमें GRN में हमें परचेस नंबर 2 सिलेक्ट करना होगा। 19 से हमें डेट हमारी 20 अप्रैल की थी, 20 अप्रैल को बनाया था हमने। हमारा परचेस ऑर्डर की डेट 19/4 थी, 19/4 को बनाया था। चेक विद इन 5 डेज़, विद इन मटेरियल डिलीवरी, टर्म ऑफ डिलीवरी विद इन 3 डेज़ है। तो 3 दिन के अंदर हमें मटेरियल पहुंचना चाहिए। तो हमारा दूसरे दिन ही मटेरियल पहुंच गया। तो हमें ये एक सप्लायर का नाम आता है, ऑटोमेटिक आता है, यहाँ पर कंसाइनी नेम भी आता है। तो हमें एंटर करेंगे, स्टेट महाराष्ट्र का है हमारा कंपनी, हमारी स्कूल। तो हमें यहाँ प्लेग्राउंड इक्विपमेंट लेजर परचेस लेजर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमारे एंटर करना होगा ऑटोमेटिक। ये सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आइटम नेम यहाँ पे आ जाते पूरा, हमें एंटर करना होगा। नीचे एंटर करना होगा, एरो की से यहाँ लाना होगा, कंट्रोल A कीजिए, सेव कीजिए। इस प्रकार हमारा गुड रिसिप्ट नोट सेव हो गया है और परचेस ऑर्डर भी सेव हो गया है। तो हमें देखना है, हम कहाँ देख सकते हैं, हमें गेट ऑफ टैली में आएंगे, हमें डिस्प्ले मोड में जाएंगे, हमें इन्वेंट्री बुक्स में आना है और हमारा जो परचेस ऑर्डर बना है और रिसिप्ट नोट बना है वो देखना है। हम परचेस ऑर्डर बनाए थे, 2 बन गए थे हमारे। ये अभी हमारे सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का सेकंड परचेस ऑर्डर बनाए थे, ये हमारा सही है परचेस ऑर्डर। अभी तक 2 परचेस ऑर्डर बन गया और हमारा GRN हमारा 2 है। GRN 20 तारीख का GRN अभी बनाया हमने और 13
13 अप्रैल का एक GRN है, हम पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। तो हमारा इस प्रकार का GRN दिखेगा। हम GRN की प्रिंट आउट निकालना है तो हमें यहाँ पे जाके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हमें परचेस ऑर्डर की प्रिंट आउट निकालना है, एंटर करके हमें यहाँ पे आना होगा, एंटर करना होगा और कंट्रोल P करना होगा। इस प्रकार हमें प्रिंट व्यू देखना है तो प्रिंट व्यू देख सकते हैं। परचेस ऑर्डर, इस प्रकार हमें परचेस ऑर्डर दिखेगा। परचेस ऑर्डर PO नंबर 2, डेट 19/4/2025, कंसाइनी नेम और हमारा सप्लाई सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट। हमारे जो आइटम्स है, आइटम दिख रहे हैं यहाँ पर, माइल्ड स्मॉल स्लाइड, प्लास्टिक सीसॉ, माइल्ड स्टील स्लाइड, सिंपल विंग स्टील का एक क्वांटिटी है, हमारे रेट है। और अब टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट हमारा मैच हो रहा है 30,200। इस प्रकार हमारे परचेस ऑर्डर हमने स्लाइड में, ये स्क्रीन पे हमारा जो परचेस ऑर्डर बना हुआ है स्लाइड में बनाए थे, टोटल अमाउंट मैच है हमारे। अगर हमें 3 कॉपी में निकालना है तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी है, 3 कॉपी में निकालना ही होता है। एक कॉपी परचेस डिपार्टमेंट में जाती है, एक कॉपी अकाउंटेंट को जाती है और एक कॉपी हमारे वेंडर को जाती है। तो इस प्रकार हमें एंटर कीजिए तो हमारी 3 कॉपी डिस्प्ले हो जाएगी। प्रीव्यू आई कीजिए तो हमारे ये हम देख लेते हैं, कंट्रोल ऑल्टर Z से स्क्रीन बड़ी होती है। तो ऑल्टर Z करने से हमारा बड़ा स्क्रीन होता है, एक्सेप्ट करने से स्मॉल होते हैं। ऑल्टर Z कीजिए, स्क्रीन बड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा ओरिजिनल परचेस ऑर्डर बन गया है, डुप्लीकेट भी बन गया है हमारा डुप्लीकेट भी बन गया और ट्रिप्लीकेट भी बन गया है। इस प्रकार 3 कॉपी हमें प्रिंट आउट लेनी होती है। और इस प्रकार हम बैक आएंगे एक्सेप्ट बटन से हमें, और इसी प्रकार हमें गुड रिसिप्ट नोट की भी एंट्री प्रिंट आउट लेनी होती है। तो हमने इस एंटर कीजिए, ओपन कीजिए, इसको कंट्रोल P कीजिए। कंट्रोल P होने के बाद हमें प्रीव्यू दिखता है, आई कीजिए। इस प्रकार का हमारा गुड रिसिप्ट नोट दिखता है। गुड रिसिप्ट नोट का नंबर है GRN 2, 20 अप्रैल 2025 का है। कंसाइनी, सप्लायर नेम और आइटम नेम हमें रिसीव किया है। आइटम्स हमारी अमाउंट दिख रही है, सब आइटम हमें रिसीव किए वो दिख रहे। इस प्रकार हम 3 प्रति में भी निकाल सकते हैं। एक्सेप्ट कीजिए। हमें नंबर ऑफ़ कॉपी चाहिए तो हम नंबर ऑफ़ कॉपी 3 के इसमें हम 3 प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हमें डुप्लीकेट चाहिए, ओनली डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए, एक्स्ट्रा कॉपी भी निकाल सकते हैं। ओरिजिनल भी निकाल सकते, सिंगल। हमें तीनों निकालना है, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। इस प्रकार हमें प्रीव्यू आई कीजिए तो हमारे ओरिजिनल, डुप्लीकेट इस प्रकार के 3 प्रिंट आउट मिलेंगे हमें, ट्रिप्लीकेट्स। इस प्रकार हमने गुड रिसिप्ट नोट्स और परचेस ऑर्डर बनाया है। इसके बाद हमें परचेस ऑर्डर अप्रूव करना होता है और गुड रिसिप्ट नोट भी अप्रूव करनी होती है। गुड रिसिप्ट नोट हमें वेंडर को दिया जाता है हमारा माल मिला करके। बाद में वेंडर ने हमें बिल दिया है, परचेस इनवाइस दिया है 21/4 में 2025 का, हमें वो चेक करना होता है सही में हमारे जो गुड्स GRN है, परचेस ऑर्डर है, इसी से हमें आइटम नेम, क्वांटिटी और रेट और टोटल अमाउंट मैच करते हैं। और तीनों मैच होने के बाद हमें परचेस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, अप्रूवल भी किया जाता है उसका, तीनों का। तो हमारे अमाउंट्स मैच है GRN से और परचेस ऑर्डर से। तो हमें परचेस वाउचर में किस टाइप से हम टैली प्राइम में किस टाइप से परचेस वाउचर की एंट्री करेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे टैली प्राइम में। इस प्रकार हमारा जो स्क्रीन पे जो सीरियल नंबर है, आइटम नेम है, यूनिट है, क्वांटिटी है, रेट है, वो GST 9% लगा के दिया है उन्होंने। और अमाउंट है और टोटल अमाउंट है। इस प्रकार हमारे टोटल अमाउंट है 32,918। इस प्रकार हमें अभी ये इन्वाइस हमें मिला है तो हमें परचेस वाउचर्स में, अकाउंट्स में, टैली में जाके परचेस वाउचर में हमें एंट्री करनी होगी। परचेस वाउचर एंट्री इन टैली प्राइम, तो हमें टैली प्राइम में जाना होगा। गेट ऑफ टैली में आएंगे। गेट ऑफ टैली में आने के बाद हमें वाउचर में जाना होगा। वाउचर में जाने के बाद हमें अदर वाउचर में जाना होगा, जहां हमें अकाउंट्स में परचेस वाउचर्स, इस परचेस अकाउंट्स मास्टर में अकाउंटिंग वाउचर है, उसमें परचेस वाउचर होता है। परचेस वाउचर में जाना होता है। परचेस वाउचर जाने के बाद हमें हमारी परचेस वाउचर की एंट्री
21/4 को करेंगे हम, क्योंकि हमारा एक बिल 21/4 को आया हुआ है। इनवाइस हमारा बिल नंबर है 52 और बिल डेट है 21/4/2025 की। तो हमें 21/4 डेट चेंज करेंगे, 21/4/2025 एंटर करेंगे। इसमें सप्लायर हमारी इनवाइस नंबर डालना होगा। सप्लायर हमें इनवाइस नंबर बिल नंबर है 52, डेटर्स है 21/4/2025। हमें अभी यहाँ पर हमें सप्लायर का पार्टी का नाम लिखना होगा। परचेस वाउचर किसके अगेंस्ट में बना, किस सप्लायर के नाम होगा। प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स अकाउंट लेजर आ गया है, इसमें एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद हमें देखना होगा GRN ट्रैकिंग और PO का ट्रैकिंग है क्या, तो एंटर कीजिए। तो हमें GRN भी यहाँ पे आ गया ट्रैकिंग नंबर में और PO भी आ गया, हमें ऐसे देखना होता है। एंटर कीजिए, इसको भी देख सकते हैं हम, GRN भी आ गया, PO भी आ गया। एंटर कीजिए, एंटर एंटर। इसी प्रकार इसी में भी आ गया है GRN और PO नंबर, एंटर कीजिए। इस प्रकार हम सभी आइटम में देख सकते हैं। और इसके बाद हमें हमारी जो टोटल अमाउंट है 30,200 हमारी इसमें से मैच हो रही है टोटल अमाउंट से। यहाँ पे जो हमारे स्क्रीन पे जो परचेस इनवाइस दिया हुआ है, हमें अभी आइटम नेम, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, GST 9%, अमाउंट और टोटल अमाउंट दिया। हमें GST की एंट्री लेनी होगी। हमें यहाँ पे CGST, SGST तो स्कूल में अप्लीकेबल नहीं होता, तो हमें GST एक्सपेंसेस के अकाउंट में हमें जो 2,718 की अमाउंट डालनी होगी। तो हमें यहाँ पर आना होगा GST, हमें GST एक्सपेंसेस सिलेक्ट करना होगा। हमें अमाउंट डालनी होगी यहाँ पर 2,718। इसके बाद हमारी टोटल मैच हो रही है 32,918। तो इस प्रकार हमारी इनवाइस बिल में जो टोटल अमाउंट है मैच हो रही है। इसी प्रकार हमारा परचेस वाउचर्स कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे प्लेग्राउंड इक्विपमेंट में हमारा डेबिट होगा और सप्लायर को क्रेडिट हो जाएगा टोटल अमाउंट्स। एंटर कीजिए, हमें यहाँ पे नरेशन लिखना होगा, बीइंग मेड परचेस, बीइंग अमाउंट्स credited to accounts to Sujit Kumar Furnitures, white bill number 52, dated 21 April 2025। एंटर कीजिए, कंट्रोल एक्सेप्ट कीजिए, सेव कीजिए। हमेशा शॉर्टकट की कंट्रोल ए होता है सेव करने के लिए, कंट्रोल ए भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट एंटर भी करके एक्सेप्ट कर सकते हो, यस कर सकते। इस प्रकार हमारा ये सेव हो गया है। हमारा सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट का परचेस वाउचर हमें प्रिंट आउट निकालना है तो हम कंट्रोल पी कर सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार हमें प्रीव्यू देखना है तो हम प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार हमारा परचेस, कंट्रोल जेड कीजिए स्क्रीन को बड़ी करने के लिए, परचेस वाउचर्स दिख रहा है। हमारा कंसाइनी नेम है, सप्लायर नेम दिख रहा है यहाँ पर, परचेस ऑर्डर दिख रहा है यहाँ पर, सप्लाई इनवाइस नंबर है, डेट है। इस प्रकार हमारे नीचे में आइटम्स है और टोटल अमाउंट्स 32,918 है। तो हमें प्रिंट आउट निकालते हैं हम, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी भी निकाल सकते हैं 3। इस प्रकार हमें 3 कॉपी में निकाल सकते हैं। इसमें ओरिजिनल्स, डुप्लीकेट्स और ट्रिप्लीकेट भी निकाल सकते हैं। हमें फाइल में लगाना होता है, अकाउंट्स बुक में लगाना होता है। इस प्रकार हमारी परचेस वाउचर की एंट्री होगी। इसके बाद हमें सप्लायर को पेमेंट करना होगा क्योंकि उनके अकाउंट्स में अमाउंट क्रेडिट हो गई है। पेमेंट की एंट्री करते हैं तो हमारे पास गुड रिसिप्ट नोट्स, परचेस ऑर्डर और इनवाइस, परचेस इनवाइस अप्रूव होना होता है, चाहे परचेस डिपार्टमेंट से हो, चाहे डायरेक्टर से हो, चाहे प्रिंसिपल से हो। हमें तीनों अप्रूव होना होता है, तभी हम बैंक पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। और बैंक पेमेंट वाउचर में जब एंट्री करते हैं हम, तो हर स्कूल में ऐसा पेपर वाउचर होता है।
ऐसा पेपर वाउचर होता है। पेपर वाउचर में हमें इस फॉर्मेट में हमें बैंक पेमेंट वाउचर है तो हमें वेंडर का नाम लिखना होता है, सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स। हमें आईसीआईसीआई बैंक से पेमेंट करना है, हमने आईसीआईसीआई बैंक लिखा है। 1116 अकाउंट नंबर और पेमेंट ऑफ मोड चेक पेमेंट किया है, हमें चेक पेमेंट करना है और हमारी अमाउंट 32,918 है और हमारी डेट है 21/4/2025 को। चेक नंबर हमारा दूसरा चेक इशू कर रहे 555,502 का। और हमने नरेशन में लिखा है बीइंग अमाउंट पेड टूवर्ड्स बिल नंबर 52 एंड 21 अप्रैल 2025 फॉर परचेस ग्राउंड इक्विपमेंट अगेंस्ट पीओ नंबर 2 और 19/4/2025 को। और जीआरएन नंबर है 2 और 20/4 का जीआरएन बना हुआ एज पर डिटेल अटैच। हमें 32,918 ओनली का भी हमें वो वर्ड में लिखना होता है। हमें प्रीपेड बाय अकाउंट टर्न चेक बाय प्रिंसिपल, ये सभी की सिग्नेचर ऑथराइज सिग्नेचर होनी होती है। और ईश्वर के भी जब पेमेंट चेक लेता है तो हमें वाउचर पे ईश्वर की सिग्नेचर होनी होती है। तो इस प्रकार हमें जो हमारा परचेस वाउचर बनता है, परचेस वाउचर बना हुआ है यहाँ पर, और उसकी टोटल अमाउंट 32,918 है। इस अमाउंट को देख के हमें चेक बनाना होता है हमारा बैंक पेमेंट्स वाउचर इन टैली प्राइम। बैंक पेमेंट वाउचर टैली प्राइम में हमें वेंडर का अकाउंट्स अभी क्रेडिट है तो वेंडर डेबिट करेंगे तो अकाउंट नील हो जाएगा। तो बैंक पेमेंट में वेंडर का अकाउंट्स डेबिट होता है और एक्सिस का बैंक अकाउंट्स क्रेडिट होता है, तो हमारे इसमें बैंक अकाउंट्स का अमाउंट लेस हो जाएगा। इस प्रकार हमें बैंक के टैली में बैंक पेमेंट की एंट्री करनी होती है। तो हमने इसके पहले हमें बैंक चेक बनाएंगे। चेक में ऐसे इस टाइप का फॉर्मेट होता है, आईसीआईसीआई बैंक, वैलिड फॉर 3 नंबर, एड्रेस होता है, आईएफएससी कोड होता है। इस प्रकार का चेक का फॉर्मेट होता है। तो हमने जो पिंक कलर का है उसमें डेट लिखी 21/4/2025 का चेक बनाया है, सुजीत कुमार प्लेग्राउंड इक्विपमेंट के नाम से बनाया है। और हमें रिटर्न में वर्ड में लिखा है 32,918 ओनली लिखा है और 32,000 हमें फिगर में लिखा है 32,918 अमाउंट्स। और हमें जो अथॉराइज होते हैं चेक के लिए पर्सन, उनकी अथॉराइज सिग्नेचर होनी होती है। हमें सभी डॉक्यूमेंट्स हम ऑडिट डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, परचेस ऑर्डर, जीआरएन, परचेस वाउचर और चेक पे वेरीफाई होने के बाद अपना ऑडिट रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट से चेक होने के बाद हमें चेक पे सिग्नेचर होती है अथॉराइज पर्सन की। बाद में हमें सप्लायर को चेक इशू करना होता है। चेक इशू करने के बाद अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है चेक इशू करने के बाद हम उसका चेक कब क्लियर हो गया है हमें देखना होता है। तो टैली प्राइम में जाके हमें गेट ऑफ टैली में आएंगे और हमें अकाउंट वाउचर में आएंगे। वाउचर में आने के बाद हमें एंटर कीजिए, इसमें हमें F10 कीजिए। अदर वाउचर में आएंगे, अदर वाउचर में बैंक पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करना होगा। हमें डेट 21 तारीख डेट चेक करनी होगी, 21/4/2025 हमारी डेट सही है। और हमें आईसीआईसीआई बैंक से पेमेंट करना है और हमारी बैंक आईसीआईसीआई बैंक है, यहाँ आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्ट करेंगे। और हमारा सप्लायर सुजीत कुमार प्लेग्राउंड, सप्लायर नेम है सुजीत कुमार प्लेग्राउंड। यहाँ पे हमारे सुजीत कुमार के अकाउंट में क्रेडिट दिख रहा है, हम यहाँ एंट्री करेंगे टोटल अमाउंट्स तो डेबिट हो जाएगा, उसका बैलेंस नहीं हो जाएगा। तो हमें यहाँ हमारी क्रेडिट अमाउंट दिख रही है, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट दिख रही है, तो हमें टोटल पे उनको पूरा पेमेंट करने वाले हैं। तो हम 32,918 की अमाउंट डालेंगे तो अकाउंट नील हो जाएगा। इस प्रकार हमें उसका अगेंस्ट रेफरेंस लेना होगा। बिल नंबर हमने उसका बिल नंबर 52 था और 21/4 को बिल डेट थी। इसी प्रकार उसका अमाउंट बैलेंस क्रेडिट था। तो हमें एंटर करने के बाद हमारा इसका बैलेंस डेबिट हो गया वेंडर का। एंटर कीजिए। इस प्रकार हमारी एंट्री कंप्लीट हो रही है और हमें एंटर कीजिए। हमें अभी चेक डिटेल्स आई है, हमने कौन सा चेक दिया इशू किया है। इंस्ट्रूमेंट नंबर हमें लिखना होगा 555502 और डेटेड 21/4/2025 को हमने चेक बनाए थे। इस प्रकार हमारा चेक है और वेंडर का नाम है और हमारी टोटल अमाउंट है यहाँ पे चेक में। इसी प्रकार हमें यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो एंटर कीजिए। हमें नरेशन में लिखना है बीइंग अमाउंट पेड्स टूवर्ड्स बिल नंबर
बिल नंबर 52 डेटेड 21 अप्रैल 2025, वाइड चेक नंबर 5555502 डेटेड 21/4/2025। इस टाइप से हमने वो नरेशन लिखा है। हमें इस टाइप से नरेशन लिखना होता है। बाद में एंटर कीजिए, एंटर के बाद एक्सेप्ट एस कीजिए, सेव हो जाते हैं एंट्री। सेव कीजिए। इस प्रकार हमारी पेमेंट की एंट्री होगी। हमें देखना है पेमेंट की एंट्री हुई कि नहीं, तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमें डिस्प्ले रिपोर्ट मोड में आएंगे, हमें लेजर अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे और लेजर अकाउंट देखें सुमित कुमार, इसका अकाउंट भी लेजर देख लेंगे, टोटल नील हुआ गया। तो इस प्रकार का उसका अकाउंट ही नील हो गया। परचेस किए थे हमने आइटम, परचेस किए थे और इसमें हमने पेमेंट भी कर लिया, उसका अकाउंट नील हो गया। इसी प्रकार हमारी सप्लायर की पेमेंट की एंट्री कंप्लीट हो गई है। और हमें बैंक स्टेटमेंट भी देखना है, तो बैंक स्टेटमेंट में हमारी एंट्री दिखेगी। आईसीआईसीआई बैंक में हमने 2 पेमेंट की है। इस प्रकार हमारी लागत थी 25 लाख और हमारे परचेस किए थे हमने फिक्स असेट्स के 2 लेजर अकाउंट, अपने फर्नीचर फिक्सर्स किए थे और प्लेग्राउंड इक्विपमेंट परचेस किए थे दोनों वेंडर से। तो दोनों वेंडर का पेमेंट ये हो गया। इस पर हमारा बैलेंस बच के 18,65,925 आया हुआ है। तो हम बैंक स्टेटमेंट से मैच करेंगे हमारी टैली की बैंक बुक। देखिए हमारा बैलेंस, हमारे जो बैंक स्टेटमेंट लाए थे वो बैंक स्टेटमेंट में वो 23/4 को चेक क्लियर हो गया है और अमाउंट माइनस हो गया। उसका बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 18,65,925। इसी की तरह हमारा बैंक बुक, टैली की बैंक बुक और हमारा बैंक स्टेटमेंट मैच हो गया। ऐसा अकाउंट की जिम्मेदारी होती है। तो हर बार चेक इशू करने के बाद, बैंक की एंट्री होने के बाद हमें चेक इशू हुआ कि नहीं हुआ, बैंक स्टेटमेंट के साथ हमारी टैली के बैंक बुक भी चेक करना होता है हर बार। इसी प्रकार हमारी बैंक की एंट्री कंप्लीट हो गई है। अगर आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग नॉलेज सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का साथ दीजिए। इस चैनल पर मैं आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग सिखाता हूं, जो आपकी स्किल इंप्रूव करेगा और फ्यूचर में अच्छी जॉब पाने में मदद करेगा। इस चैनल पर फ्री में अकाउंटिंग कंटेंट दिया जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके फीडबैक कॉमेंट्स में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ARS प्रैक्टिकल अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल।